नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आज की ये कहानी है चुनौती का सामना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। वह पैसे से कुम्हार था। उसके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों की चर्चा चारों तरफ थी। लोग दूर दूर से उसकी इस कला को देखने आते थे। श्याम जितने सुंदर बर्तन बनाता था, ठीक उसी प्रकार उसकी सोच भी औरों के प्रति थी। कहने का मतलब यह है कि वो जितना अपने कार्य के प्रति निष्ठावान था, ठीक उसी प्रकार से लोगों के प्रति भी था। कोई भी अपनी समस्या लेकर उसके पास आता था तो उसका समाधान लेकर ही जाता था। खेल कूद में भी उसके जैसा माहिर दूर दूर तक कोई नहीं था। जिस रफ्तार और फुर्ती से वह दौड़ता था, मानो चित्ता दौड़ रहा है। कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। सब उसके कायल थे। बहुत कम उम्र में ही वह अपने गांव के साथ साथ दूसरे गांव में भी चर्चित हो गया था। एक बार उसके गांव में भयानक विपत्ति आ गई। एक शेर उसके गांव में रात में आता था और पालतू पशुओं को उठाकर ले जाता था। गांव वाले बहुत भयभीत थे। जैसे ही रात का समय होता था, मानो चारों ओर सन्नाटा पसर जाता था। क्या पता कब शेर आ जाए और हमला कर दे। गांव वाले इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि दिन में खेती किसानी करने से ही डरने लगे थे। न जाने कब उन पर शेर का हमला हो जाए। शेर अब आदमखोर बन गया था। वह गांव के पशुओं के साथ साथ मनुष्यों का भी शिकार करने लगा। गांव के कई लोगों को वह अपना खुराक बना लिया था। शेर को पकड़ने का गांव वालों ने बहुत प्रयास किया, परंतु कोई उपाय काम नहीं आया। श्याम को जब इस बात का पता चला तो उसने ग्राम सभा में शेर पकड़ने की बात रखी। पर गांव के मुखिया ने कहा, हमने बहुत प्रयत्न किए पर कोई सफलता प्राप्त नहीं हुआ। वो शेर है। शेर उसे पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। माना कि तुम बहुत निडर हो, बुद्धिमान हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे पकड़ लोगे। श्याम मुखिया की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। इस पर मुखिया ने कहा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? इस समस्या को लेकर हम सब इतने गंभीर हैं और तुम हंस रहे हो। आखिर इस हंसी का कारण क्या है, बताओ, नहीं तो दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। श्याम ने कहा, नहीं मुखिया जी, माफ़ करें, मैं आपकी बात पर नहीं हंस रहा हूँ। मैं तो ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि जिस दिन उस शेर को पकड़ लूँगा और गांव वालों के चेहरे पर उस वक़्त जो खुशी होगी, उसे देखकर मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। मुखिया ने कहा, तुम्हारे पास कोई तरकीब उस खूंखार आदमखोर शेर को पकड़ने की है तो बताओ। श्याम ने कहा, बहुत सी तरकीब है, परंतु कौन सी आजमाऊं वही सोच रहा हूँ। मुखिया ने कहा, जो भी करो जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। न जाने वह शेर कब क्या कर देगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि यदि तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। श्याम ने मुखिया की शर्त मान ली। अब श्याम ने 3 तरकीब निकाली, जिसमें 2 कुछ आसान और एक कठिन तरकीब थी। उसने सोचा, पहले कुछ आसान तरकीब आजमाते हैं, सफल रहें तो ठीक है, वरना कठिन तरकीब अपनानी होगी। पहला तरकीब, एक पिंजड़ा बनाया गया और उसमें मांस का टुकड़ा लगा दिया गया, जिसे शेर आए और पिंजड़े में कैद हो जाए। परंतु शेर इतना चालाक था कि वह मांस को तो नहीं खाया, बल्कि एक पालतू पशु को उठाकर ले गया। अब दूसरी तरकीब अपनाने की सोची गई। दूसरी तरकीब, एक बड़ा सा जाल बनाया और कुछ जानवरों को रख दिया गया ताकि शेर आए और जैसे इन जानवरों पर हमला बोले तो वह जाल में फंस जाए। परंतु शेर इतनी तेज गति से आया कि जाल बंद करने से पहले ही एक जानवर को उठा ले गया। उसका ये उपाय भी काम नहीं आया। अब श्याम के पास तीसरी और आखिरी तरकीब थी, जो कठिन थी। अब की बार वह अगर काम न आई तो पूरे गांव में उसकी जग हंसाई होगी। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर भी उसका साथ देता है जो सच्चे मन से अपने कार्य के प्रति समर्पित हो। श्याम अपने कार्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित था। उसने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और वह इतना गहरा था कि एक बार वह शेर यदि उसमें गिर जाए तो निकल नहीं पाए। श्याम, जो कि चित्ता जैसा दौड़ सकता था, उसने हिरण के जैसी एक खाल बनाई और उसे ओढ़कर शेर का इंतजार करने लगा कि कब वह खूंखार शेर आए और उसे अपना शिकार बनाए। शेर ने देखा कि इतना बड़ा हिरण, आज तो इसका शिकार करके मज़ा आ जाएगा। श्याम, जो हिरण की खाल ओढ़कर अपने शिकार शेर का इंतजार कर रहा था,
अब वह इंतज़ार की घड़ी नज़दीक आ गई थी। चांदनी रात का मंजर था और एक दूसरे का शिकार बनाने के लिए शेर और श्याम दोनों तैयार थे। गांव वालों के लिए ये बहुत अजीब सा मंजर था। कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन बाजी मार लेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प था। श्याम के लिए ये आखिरी तरकीब थी। जान का तो खतरा था, लेकिन यदि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो गांव वालों का उस पर से भरोसा उठ जाएगा और उसे हमेशा के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव के मुखिया ने यह शर्त रखी थी। शेर ने जैसे ही हिरण को देखकर उसकी ओर लपका, वह हिरण तेजी से उस कुएं नुमा गड्ढे की ओर भागने लगा। शेर भी तेजी से उसके पीछे उसी ओर जाने लगा। अब हिरण और भी तेज गति से दौड़ने लगा। हिरण आगे, शेर पीछे। और जैसे ही शेर ने हिरण को पकड़ने लंबी छलांग लगाई तो हिरण ने भी छलांग लगाकर बड़े गड्ढे को पार कर गया और शेर इसी पहले कुछ समझ पाता वह कुएं नुमा गड्ढे में गिर गया, जिससे वह अब कभी नहीं निकल पाएगा। गांव वाले चिल्लाते हुए, हो श्याम की आखिरी तरकीब काम कर गई, हमने शेर को पकड़ लिया। इस बार शेर की चालाकी काम नहीं आई। गांव वाले श्याम की बहादुरी, ईमानदारी, गांव वालों के प्रति प्यार और अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा के अब पहले से ज़्यादा कायल हो गए। उन्होंने श्याम के इस सूझबूझ तरकीब की पूरी प्रशंसा की और मुखिया ने गांव वालों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अब से हमारे गांव का मुखिया श्याम होगा, जिस पर गांव वाले श्याम की जय जयकार लगाने लगे। इस पर श्याम ने कहा कि यह उसका कर्तव्य बनता है कि मुसीबत में वह अपनों के काम आए और समस्या का समाधान करे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सही कारगर तरीके और सूझबूझ से हल किया जाए तो आप हर चुनौती का डट कर सामना कर सकते हैं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।